स्वामी डरो मत रही, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूँगा और उधर पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य अवतार लूँगा। कश्यप और अत्रि बड़े भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वो ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ चारों भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचनों में सत्य करूँगा और अपनी परम शक्ति के साथ अवतार लूँगा। हे पृथ्वी, सब भार हर लूँगा। हे देवबंद तथा निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा विष्णु की वाणी कानों से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनके हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसकी जिम भरोसा दृढ़ हो गया। देवताओं को यह सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। बोलो राजा रामचंद्र की गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछुआयस ब्रह्मा दीना, हरस देव विलम्ब न कीना। बनचर देह धरे छति मोही, अतुलित बल प्रताप तन पाही। घेर तर नख अयोध्या सब वीरा, हरे मरग चित वह मत धीरा। गिर कानन जहि तहि भरपूरा, रहे सुने जिन जन के रुच चूरा। यह सब रुचुर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जुग चरहि राखा। अवधपुरी रघुकुल मुन रावो, वेद विदित तहि दशरथ नाओ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञाना, हृदय भगत मति सरगन पाना। सब देवता अपने अपने लोकों को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसे करने में देरी नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उन पर अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके सहस्त्र थे। वे धीर बुद्धि बल वानर रूपी देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। हे वानर, पर्वत और जंगलों में जहाँ जहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भूर पर छा गए। यह सब सुंदर विचित्र मन कहीं अब यह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वह धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में संग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उनमें लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वह बड़ी विनती और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनको दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपत मन माही, भय गिला निमोर सुत नाही। गुरु गए गए तुरत महिपाला, चरण लगे कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहु सुनाई, कहूँ विशिष्ट बहुविध समुझाई। धरऊ धीर हुई है सुतचारी, प्रभुवन विदित भगत भयहारी। संग सुरहि बेष्टहि बोलवावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुत दीना, प्रगट अगन चारु कर लीना। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भव सिद्ध तुम्हारा। यह होबे बट देहि नृप जाई, यथा जोग जहाँ भाग बनाई। अभय अदस्य भव पावक रामा, सकल सभा समुझाय सिया रामा। परमानंद मगन रप रामा, हरस न हृदय समाय सिया रामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय किया।
राजा ने अपने सारे दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोक में प्रसिद्धि और भक्ति भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने संगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामष्ट यज्ञ कराया। मुनि की भक्ति सहित आहुति देने पर अग्निदेव हाथों में 4 अहवयत्त खीर लाए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय से जो कुछ विचारा था तुम्हारा यह सब काम सिद्ध हो गया है। राजन, अब तुम जाकर यह वह सत प्रयास को जिसको जैसे उचित हो वैसे भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारे सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद मगन हो गए और उनके हृदय में हर्षित समाता नहीं था। तबहि राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या आदि तब चली आई। अर्ध भाग्य कौशल्या दीना, वह भाग्य आधा कर लीना। ये कही कह नृप सो दो, रहो सुभाय भयहु भाग्य पुन भयहु। कौशल्या के कई हाथ धारी, दीन सुमात्र मन प्रसन्नकारी। यह विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर सत सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राजा रानी, सोबत सीले